नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस नीति में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो चाइना है इस समय पर उसकी अकल ठिकाने पर आ चुकी है और उसकी तरफ से आप देखते होंगे कि इस समय भारत की बहुत ही तारीफ और हमारे पॉलिसीज़ की काफ़ी ज़्यादा सराहना करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा चीन क्यों कर रहा है और उसकी असल वजह आप सुनेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, यह मेरा व्यक्तिगत धारणा नहीं है, ये हमारे भारत देश के डिफेंस की तरफ से ये बात कही गई है। तो दोस्तों, यूक्रेन के साथ जंग में रूस की दुर्गति से चीन इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि भारत से संबंध सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री वांग यी तक को भारत भेज दिया, आप जाकर भारत देश के साथ अपने संबंध सुधारो। और चीनी सरकार इस समय पर भारत की बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल बांधे जा रही है। आपको पता होगा कि व्यवहारिक रूप से पिछले 20 दिनों से कमज़ोर दिखने वाले यूक्रेन ने जंग में जिस तरह से बाहुबली रूस को कड़ी टक्कर दी है, उससे अब विस्तारवादी चीन की बत्ती गुल हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अब वो अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत देश से लगातार नरमी भरे संदेश भेज रहा है। उसी तरह से यह नरमी ड्रैगन के स्कॉलर्स की बातों में भी झलक रही है। दोस्तों, मैं ड्रैगन के स्कॉलर्स से आपको बताना चाहूंगा, ये एक चीन की यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉलिसी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सीमा विवाद पर भारत की रुख की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस दौर की बातचीत में दोनों पक्ष एक कदम दर कदम विश्वास बहाल कर रहे हैं। ऐसा करके अगले चरण की बातचीत में विवाद से निपटने के लिए न्यायपूर्ण और समुचित हल का आधार तैयार कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 मार्च को चीन और भारत के बीच मुर्दोच उसूल पॉइंट पर 15 के दौरे की ओर कमांडर स्तरीय पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में सैन्य तनाव कम करने के लिए भी चीन की तरफ से प्रस्ताव आया था, जिससे भारत ने भी समर्थन किया, लेकिन इससे कोई नतीजा सामने नहीं आया। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त प्रेस रिलीज जारी कर संवैधानिक समानताओं पर जोर दिया। चीन के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर चीन और भारत ने अधिक व्यवहारिक रूप दिखाया है। अब ये तो दोस्तों कितना ज़्यादा व्यवहारिक है, ये तो आपको भी पता होगा कि जब चीन के सैनिकों ने हमारे भारतीय जवानों को मारा था तो हमारे भारतीय जवानों ने कितने ज़्यादा साहस से चीन के 100 से ज़्यादा आर्मी सोल्जरों को मौत के घाट सुला दिया था। इससे दोस्तों एक ही बात सिद्ध होती है कि चाइना भी जानता है कि अगर वह हमारे भारत देश से तनावपूर्ण संबंध रखेगा तो यह उसी के लिए हानिकारक होगा। वैसे भी हम और हमारे भारत देश के वासियों ने चीनी प्रोडक्ट का काफ़ी पहले ही है बाइकआउट कर दिया है और हम बिना युद्ध के चीन का बिलियन ऑफ ट्रिलियन का मार्केट गिरा चुके हैं, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट लेते हैं उनमें से ही चीनियों का घर चलता है। चीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो ट्रेड करता है तो उसमें से सबसे बड़ा इंपोर्टर हमारा भारत देश ही है, जो कि डोकलाम विवाद के बाद हमने कड़े कदम उठाए हैं और हमने चीन की हर एक चीज़ को, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, कूलर हो, कुछ भी हो, उन सब का हमने बायकॉट कर दिया है, क्योंकि हमारी बिल्ली हम ही से माऊं, ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए अब चीन को लगने लगा है कि जब यूक्रेन जैसा छोटा देश इतने बड़े रसिया को इतना बड़ा टक्कर दे सकता है, भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसकी वजह से चीन अब लगातार भारत से अपने संबंध अच्छे करने में लगा पड़ा है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस चीन और हमारे भारत देश के संबंध को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।